माखन चोर भगवान की जय हो। गोपी को मैया ने समझाया, गोपी वापस चली गई। कन्हैया खेलने लगे। एक दिन कन्हैया आंगन में खेल रहे थे और खेलते खेलते कन्हैया ने मिट्टी खा ली। सखाओं ने मैया से जाके बताया कि मैया आज कन्हैया ने माटी खाई है। मैया ने कहा क्यों लाला, इतना माखन मिश्री दूध मलाई मिलती है जिसमें तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम आंगन की मिट्टी खाए हो, मुंह दिखाओ। कन्हैया ने कहा मैया ने कहा मुंह खोलो। कन्हैया ने कहा मैया ने कहा मुंह खोलो। कन्हैया नहीं खोलते तो मैया ने एक चांटा दिया गाल में। जैसे ही गाल में दिया तो कन्हैया ने मुंह खोल दिया और जैसे ही मुंह खोला और मैया ने जैसे ही मुंह को देखा तो अखिल लोक ब्रह्मांड का दर्शन मुंह में हो गया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। मैया घबरा गई, इसे मैं अपना बालक समझ रही हूं, ये तो स्वयं परमेश्वर है, ईश्वर है, जिसके मुंह में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन हो रहा है, लोगों का दर्शन हो रहा है। भगवान ने कहा कि अब मैया की माया को फेरना चाहिए। माया को फेर दिया। मैया फिर ज्यों के त्यों बाल भाव में आ गई। एक दिन कन्हैया अपने महल में ही थे, खेल रहे थे और आवाज आई, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। एक माता राम टुकना में रख के, और यहाँ पर तो भैया इतने केला आ रहे हैं, इतने केला आ रहे हैं, काल के भी ढेर लगे, आज के भी। आज तो भैया केला ही केला को प्रसाद हो जाएगा। हाँ, केला ही फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान ने कहा सारे संसार को फल मैं देता हूं, ये कौन फल देने वाली आ गई। भगवान बाहर निकले, इधर लेके आओ। माता राम सोची आज बड़े आदमी के घर में बुलाओगे है, आज तो चकई चक है। मैया भीतर काम कर रही थी। कन्हैया ने कहा निकालो। सेव फल, केला, अंगूर, रामफल, नाशपाती, अनेक प्रकार के फल थे। कन्हैया ने कहा एक काम करो, पूरी डलिया खाली कर दो। और इतने केला की डलिया खाली करवा रहे हैं, पूरी डलिया खाली कर दो। माता राम ने पूरी डलिया खाली कर दिया। अब सोची कि नंदरानी को बुलाना पड़ेगा। जब नंदरानी को बुलाऊंगी, जब नंदरानी कुछ अन्न देगी या रुपया देगी। जैसे ही बुलाना चाह रही थी, कन्हैया ने कहा माँ को मत बुलाओ, माँ काम कर रही है, मैं दूंगा तुम्हें। आंख बंद करो। फल बेचने वाली आंख बंद करी। कन्हैया ने उसकी डलिया को हीरा मोती जवाहरात से भर दिया। माता राम ने देखा कि कल से फल बेचना बंद, कहां तक घूमूंगी, आज ही काम हो गए। और हाथ लगा के उठवा दिया, जा माता राम, घर में बैठ के सुख से खाना और सुख से रहना। मैं संसार को फल देता हूँ और तू फल बेचने वाली है, इसलिए मैं तेरे को फल देता हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, जितनी माता राम होते न, इनको दिमाग बहुत एक्टिव रहते, बहुत तेज। हाँ, एक माता राम 70-75 साल की रही होंगी। वे माता राम अच्छी खोवा की जलेबी धरी और चिल्लर नोट की मोटी गड्डी देखना चाहिए, थोड़ी 500 के 10-10 के नोटन की गड्डी, खोवा की जलेबी। और एक महान विद्वान के पास पहुंची और जाके उनके चरणों में गड्डी चढ़ाई और जलेबी रख दी। वो तो रुपया को छूते भी नहीं थे। उन्होंने कहा क्यों माता राम, ये क्या है। कहले महाराज जी, मैं आपके लिए शुद्ध खोवा की जलेबी लाई हूं
और ये थोड़ी सी दक्षिणा है, आपका आशीर्वाद चाहिए। संत तो निर्मल थे, भावपूर्ण, उन्होंने कह दिया जाओ माता राम तुम 56 भोग करो। माता राम के दिमाग की चाबी घूम गई, कहने लगे 56 नंबर बनने वालों है आज। क्योंकि महात्मा ने कह दिया 56 भोग, उसने कहा आज 56 बनने वाला है, तुरंत गई। महाराज जी को तो 500 चढ़ाई थी, वहां सीधे 5000 की गड्डी 56 में लगा, और जैसे ही 56 में लगाई तो दूसरे दिन 56 बन गया। जब 56 बन गया तो ये गड्डी आ गई। अब हम तो जानते नहीं कि कितने लगाने में कितने मिलते हैं, कभी लगाए नहीं। हाँ, अब तो बहुत खुश हो गई। अब महाराज को उस बार 500 चढ़ाई थी तो 56 नंबर बताए थे, आज 1000 चढ़ाऊंगी, बोलो क्या बताएंगे, फिर तो और ज्यादा रुपया हो जाएगा। बस 2 दिन बाद माता राम रसगुल्ला लेके पहुंच गई हैं, और आज बिल्कुल दोपहर में इतने रसगुल्ला बने थे, हम देखत रहे। हाँ, संजय के देखा थे कैसे रसगुल्ला बने, अबे तो नहीं देख पाए। पहुंची माता राम, 1000 की गड्डी चढ़ाई, रसगुल्ला चढ़ाई। महाराज जी ने कहा और माता राम, अरे गुरु कहने लगे क्या बताऊं, चकई चकई 56 भोग करी। अब